कल्पना कीजिए कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक इंडिगो अचानक एक दिन अपनी आधी से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो कुछ समय पहले हुई थी। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे इंडिगो ने एक बहुत बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना किया और उससे निकलने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब जरा इस संकट का पैमाना देखिए। जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे तो एक ही दिन में 850 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। इसका मतलब है कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों लाखों यात्री फंस गए। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल भूचाल था। और देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ फ्लाइट्स की देरी या कैंसिलेशन तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये इस बात का संकेत था कि एयरलाइन का पूरा ऑपरेशनल ढांचा चरमरा गया था। अब इसे ठीक करने के लिए जो किया गया, उससे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रॉब्लम कितनी गहरी थी। इसे रद्दीकरण की एक गंभीर लहर कहा गया, और ये लहर इतनी बड़ी थी कि इसने इंडिगो के सभी 138 डेस्टिनेशंस को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब नेटवर्क का कोई भी कोना इससे बचा नहीं था। बस एक बार सोचकर देखिए कि उस दिन यात्रियों और स्टाफ के लिए कितनी बड़ी अफरा तफरी और कंफ्यूजन का माहौल रहा होगा। तो इतने बड़े संकट से निपटने के लिए इंडिगो ने एक बहुत ही दहाड़ और सच कहूं तो जोखिम भरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को रीबूट करने का फैसला किया। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने हैंग हुए कंप्यूटर या फोन को बंद करके फिर से चालू करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी एयरलाइन के साथ यही करने का फैसला किया। जैसा कि इंडिगो के एक प्रवक्ता ने खुद बताया, ये कोई छोटी मोटी मरम्मत नहीं थी। उनका मकसद था सब कुछ, मतलब फ्लाइट नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और स्टाफ के रोस्टर, इन सब को पूरी तरह से बंद करके एक नई एकदम साफ सुथरी शुरुआत करना। और ये रीबूट प्लान 4 बिल्कुल साफ स्टेप्स में बनाया गया था। तो सबसे पहले सिस्टम पर से प्रेशर हटाने के लिए बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। दूसरा, पूरे नेटवर्क को रीसेट किया गया। तीसरा, क्रू और स्टाफ के रोस्टर्स को जीरो से फिर से बनाया गया। और आखिर में जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक स्थिर नींव पर फ्लाइट्स को दोबारा लॉन्च किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, क्या ये इतना बड़ा, इतना रिस्की दांव काम आया? क्या एक दिन के लिए अपने आधे ऑपरेशंस को बंद कर देना सही फैसला था? चलिए इसका जवाब आंकड़ों में ढूंढते हैं। नतीजे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रिबूट के दिन यानी शुक्रवार को एयरलाइन ने सिर्फ 700 से कुछ ज्यादा फ्लाइट्स चलाईं, लेकिन ठीक अगले ही दिन शनिवार को ये नंबर सीधा 1500 के पार पहुंच गया। मतलब सिर्फ 24 घंटों के अंदर डबल से भी ज्यादा की एक अविश्वसनीय वापसी। ये ग्राफ तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, शुक्रवार का वो छोटा सा बार और उसके बगल में शनिवार का वो आसमान छूता हुआ बार। ये जो उछाल है ना, ये एक बहुत बड़े ऑपरेशनल बदलाव का सबूत है, और वो भी रातों रात। लेकिन बात सिर्फ फ्लाइट्स की गिनती बढ़ाने की नहीं थी, बात थी पूरे देश को फिर से जोड़ने की। शनिवार तक इंडिगो ने अपने 95% नेटवर्क को वापस ऑनलाइन कर दिया था और अपने 138 में से 135 डेस्टिनेशंस के लिए कनेक्टिविटी वापस बहाल कर ली थी। ठीक है, तो ऑपरेशनल लेवल पर तो एयरलाइन ने कमाल की वापसी कर ली, लेकिन उन हजारों यात्रियों का क्या, जो इस पूरे झमेले के बीच में फंस गए थे? अब इस कहानी के मानवीय पहलू पर, यानी पैसेंजर एक्सपीरियंस पर ध्यान देते हैं। जैसे ही नेटवर्क पटरी पर लौटा, एयरलाइन की प्राथमिकताएं तुरंत बदल गईं। अब उनका का पूरा फोकस नए शेड्यूल को स्थिर करने, देरी को कम करने और सबसे जरूरी अपने हजारों परेशान ग्राहकों की मदद करने पर था। इसके लिए उन्होंने कई ठोस कदम भी उठाए, जैसे रिफंड प्रोसेस को तेज किया गया, पैसेंजर्स को ताज़ा जानकारी देने के लिए एयरपोर्ट्स के साथ मिलकर काम किया गया और मोबाइल पर सीधे नोटिफिकेशंस भेजे गए। उन्होंने सबसे ये भी कहा कि एयरपोर्ट आने से पहले एक बार फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। ऐसे मुश्किल वक्त में सही कम्युनिकेशन ही तो सबसे जरूरी होता है। उड़ानें तो आसमान में वापस थीं, लेकिन इंडिगो के लिए असली लड़ाई तो अब जमीन पर शुरू होनी थी। और वो लड़ाई थी उस विश्वास को फिर से जीतने की जो इस संकट के दौरान टूट गया था। यात्री विश्वास, आखिर ये होता क्या है? ये बस एक यकीन है कि एयरलाइन आपको सेफली टाइम पर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, और इस एक दिन के संकट ने इसी यकीन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था।
और अच्छी बात यह है कि इंडिगो ने खुद इस बात को माना। उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही ऑपरेशन बहाल हो गए हों, लेकिन यात्रियों का भरोसा पूरी तरह से वापस जीतने के लिए उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने पब्लिक में आकर उन यात्रियों का धन्यवाद किया जिन्होंने धैर्य दिखाया, और उन कर्मचारियों का भी जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में लगातार काम किया। ये उनकी तरफ से हुई परेशानी को स्वीकार करने का एक तरीका था। तो टेक्निकली तो ये रीबूट जबरदस्त कामयाब रहा, जिसने सिर्फ 24 घंटों में बाजी पलट दी। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इंडिगो अपने यात्रियों के खोए हुए विश्वास को भी उतनी ही रफ्तार से रीबूट कर सकती है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त और लगातार अच्छा प्रदर्शन ही दे पाएगा।